हाय फ्रेंड्स, आज के क्लास में लाइन एंड एंगल का आगे का थ्योरी को कवर करेंगे। तो पिछले क्लास तक हम लोग क्या पढ़ चुके थे? पिछले क्लास में जो एक्सरसाइज 6.1 था उसका सारा क्वेश्चन एक एक करके सोल्व किए थे। अब आगे के उसके आगे हम थ्योरी देख लेते हैं। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? अभी तक सिंगल एंगल का हम पिछले क्लास में क्या पढ़े थे कि अगर एक एक लाइन को दूसरी लाइन इंटरसेक्ट करती है तो जो एंगल बनता है, तो जहाँ पे एंगल बनता है वो क्या होता है? वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है। और वर्टिकली अपोजिट एंगल को हम लोग प्रूव किए थे, क्या होता है? जो वर्टिकली अपोजिट एंगल का पेयर बनता है वो एक दूसरे के इक्वल होता है। अब आज के क्लास में हम लोग देखेंगे, पहला टॉपिक है पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल कहने का मतलब क्या हुआ? उसको काटने वाला। तो पैरेलल लाइन जब भी होगा, तो जब पैरेलल लाइन हम कैसे बोलेंगे? अगर एक लाइन हम सिंपल सा ड्रॉ किए तो ये तो लाइन, एक बस लाइन हो गया। लेकिन अगर हम दो लाइन ड्रॉ किए और दोनों के बीच इक्वल डिस्टेंस रहा तो ये दोनों क्या होता है? पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन का डिफिनेशन भी यही कहता है कि ये दोनों एक दूसरे को कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा और ये दोनों के बीच जो डिस्टेंस होगा हमेशा इक्वल होगा। तो अब ये क्या कह रहा है? पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल। तो अब ये दोनों तो पैरेलल लाइन हो गया अगर इसको एल और एम। और ट्रांसवर्सल का क्या मतलब हुआ? कि मतलब एक ऐसा लाइन जो इस दोनों को कट कर रही है। तो ये देखो, तो ये इस तरह से अगर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एन इसको सपोज करो नाम दे, तो ये दोनों पैरेलल लाइन को क्या कर रही है? कट कर रही है। तो इसलिए इस लाइन को बोलेंगे, ये दोनों लाइन एल और एम क्या हो गया? पैरेलल लाइन। और एन जो हो गया ये हो गया ट्रांसवर्सल। तो देखो, तो यही कह रहा है कि लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड ए ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल भी एक लाइन ही होता है जो दो दो या दो से ज्यादा, ये दो भी हो सकता है। अगर तीन भी लाइन रहता पैरेलल लाइन, अगर ये तीनों को कट कर रहा है एक ही लाइन, तो ये लाइन जो होता है, जो लाइन कट कर रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे ये तीनों लाइन का क्या हो गया? ट्रांसवर्सल। अब ये फिगर देखो तो 6.18 में क्या दो लाइन लिया है, एम एंड एन। अभी बस दो लाइन के बारे में हम जान रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है या नहीं है इसका हम बाद में देखेंगे। अभी बस दो लाइन एम और एन, और इसका एक ट्रांसवर्सल, हम क्या ट्रांसवर्सल लाइन जो है वो एल है। तो इसमें लिखा है कि लाइन एल इंटरसेक्ट एम एंड एन एट पॉइंट पी एंड क्यू। अब जो एल है, जो ट्रांसवर्सल है, वो एम को कहाँ पे कट कर रहा है? तो जहां कट कर रहा है उस पॉइंट का नाम पी है, और एन को जहां कट कर रहा है उस पॉइंट का नाम क्यू है। तो वही कह रहा है कि एम एंड एन को पी और क्यू पे कट कर रहा है जो। तो एल जो होगा ट्रांसवर्सल लाइन होगा किसका? एम और एन का। तो अब देखो, जैसे ही दो लाइन कट करता है वहां पे क्या बनता है? एंगल बनता है। तो सपोज करो कि नीचे अभी एन लाइन तक इसको क्या करें, इसको हम रहने दें, तो ये क्या हो गया? दो लाइन बन रहा है। बन रहा है कि नहीं? तो जो अंदर से एंगल बनता है, इसमें देखो ए लाइन का जो अंदर से बना, अंदर से एंगल बना, ये क्या हो गया? ऊपर वाला जो वन, एंगल वन और एंगल टू है, बाहर से बन रहा है। मतलब क्या हो गया? ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। लेकिन फोर और थ्री अंदर से बन रहा है, इसके अंदर बन रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इंटीरियर एंगल। उसी तरह से अगर एन लाइन में देखिए, एल जब कर रहा है, तो फाइव और सिक्स इंटीरियर एंगल बन रहा है। जो अंदर से बनेगा उसको इंटीरियर कहेंगे, जो बाहर से बनेगा उसको हम लोग एक्सटर्नल एक्सटीरियर कहेंगे। तो एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल कौन कौन सा हो गया? थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। ये जो अंदर वाला चारों एंगल था, ये चारों क्या हो गया? इंटीरियर एंगल, क्योंकि अंदर से बना। फिर बाकी जो बच गया, जो लाइन के बाहर बन रहा है, बाहर के साइड, उसको हम लोग बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल। तो वन, टू, सेवन और एट एक्सटीरियर एंगल हो गया। अब देखो, ये तो इंटीरियर एक्सटीरियर पता चल गया। अब इसमें भी और भी एंगल्स ये जो बन रहा है, इसमें और भी एंगल्स है, उसका नाम अलग अलग है। तो पहला देखो, पहला क्या है? कोरस्पोंडिंग एंगल। कोरस्पोंडिंग का मतलब क्या होता है? अनुरूप। हिंदी में देखें, अनुरूप। अनुरूप कहने का मतलब एक जैसा होना चाहिए, एक समान। इसको हम बस समझने के लिए लिख रहे हैं। तो कोरस्पोंडिंग एंगल किसको कहेंगे? जो एक जैसा होगा। एक जैसा मतलब कहने का क्या मतलब हुआ यहाँ पे? जो जैसे ऊपर बन रहा है एक एंगल, तो जो दो एंगल हमेशा कोरस्पोंडिंग एंगल, दो पेयर पेयर ऑफ एंगल को हम लोग कोरस्पोंडिंग एंगल बोलेंगे। तो कोरस्पोंडिंग एंगल एक जैसा होने के लिए पेयर ऑफ एंगल क्या होगा? सपोज करो एंगल वन मानो, वन क्या है? ऊपर में बन रहा है, इस लाइन के ऊपर में। तो जो दूसरा लाइन है उसके लाइन भी ऊपर में कौन सा बन रहा है?
5 बन रहा है। ये जो एम लाइन है, जब एल एल इसको क्रॉस कर रहा है तो एंगल 1 कहाँ बन रहा है, इस लाइन के ऊपर। तो दूसरा लाइन के लिए देखो तो दूसरा लाइन के ऊपर क्या बन रहा है, 5, और दूसरा लाइन के ऊपर भी 6 बन रहा है। तो 6 यहाँ ये क्या बन रहा है, ये LHS, सपोज करो इसको LHS माने, इसको RHS। तो कोरस्पोंडिंग एंगल होने के लिए क्या होना चाहिए कि एंगल एक जैसा होना चाहिए। एक जैसा कहने का मतलब कि अगर एक लाइन के लिए एंगल ऊपर में और LHS साइड में बन रहा है, तो दूसरे लाइन के लिए भी एंगल ऊपर में ही बनना चाहिए और LHS साइड में। तो देखो कोरस्पोंडिंग एंगल का पेयर कौन कौन सा हो गया, 1 हो गया और 5 हो गया, हुआ कि नहीं, दोनों ऊपर में बन रहा है और दोनों LHS साइड में बन रहा है, एम और एन लाइन के। फिर 2 और 6 देखो तो ऊपर में बन रहा है और RHS साइड में बन रहा है। अब देखो तो 4 और 8 क्या हो रहा है, नीचे में बन रहा है और LHS साइड में बन रहा है। 3 और 6 क्या हो रहा है, RHS साइड में बन रहा है और 3 और 7 RHS साइड में बन रहा है, नीचे की ओर बन रहा है। तो कोरस्पोंडिंग एंगल वही होता है। कोरस्पोंडिंग एंगल कहने का मतलब कि एक जैसा बनना चाहिए। यहाँ पे एक जैसा कहने का मतलब कि अगर जो एंगल, दो एंगल तभी कोरस्पोंडिंग होगा जब एक एंगल अगर ऊपर में बन रहा है और LHS साइड में बन रहा है, तो दूसरा एंगल को भी ऊपर में ही बनना चाहिए और LHS साइड में भी। तो ये तो करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। अब दूसरा में बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल तो हम जान लिए कि 4 और 3, 5 और 6 है। अल्टरनेट कहने का मतलब समझे तो उल्टा। तो देखो तो इंटीरियर एंगल कौन कौन सा हो गया, 3 और 4, 5 और 6। तो दो पेयर इंटीरियर एंगल का अल्टरनेट कब होगा, जब एक दूसरे के अपोजिट होगा। मतलब अपोजिट कहने का मतलब कि अगर ये ऊपर में बन रहा है तो दूसरा को नीचे में बनना चाहिए, LHS साइड में बन रहा है तो दूसरा को RHS साइड में बनना चाहिए। तो जहां देखो तो 4 और अल्टरनेट कहने का मतलब, इसको समझने के लिए बस लिख रहे हैं, ये इसका एग्जैक्ट मतलब नहीं है, लेकिन बस समझने के लिए हम इसका हिंदी में लिख रहे हैं ताकि आसानी से समझ में आ जाए। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन कौन सा होगा, 4 होगा और 6 होगा। कैसे होगा, क्योंकि 4 जो है लाइन के नीचे में बन रहा है। इंटीरियर एंगल कौन कौन सा हो गया, 3, 4, 5, 6। अब इंटीरियर कह दिया तो हमको 3, 4, 5, 6 को ही लेना है। तो अगर 3 देखो तो 3 M लाइन के RHS साइड में बन रहा है और नीचे में बन रहा है, तो जो 3 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, 3 जो है नीचे में बन रहा है और RHS साइड में बन रहा है, तो इंटीरियर एंगल इसका क्या होगा, ऊपर में बनना चाहिए और LHS साइड में बनना चाहिए। तो इंटीरियर एंगल अब कौन सा हो गया, 5 और 6। तो ऊपर में कौन बन रहा है, एन लाइन के दूसरा लाइन में हम देखेंगे, दूसरा लाइन के ऊपर में कौन बन रहा है, तो 5 और 6 दोनों बन रहा है, लेकिन LHS साइड में होना चाहिए। तो LHS साइड में कौन सा हो गया, 5 हो गया। मतलब 3 का 5 होगा इंटीरियर एंगल और 4 और 6 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का एग्जाम्पल हो जाएगा। अब देखो तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अभी तक इंटीरियर एंगल का बात था, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल जो भी होगा तो वो भी इसी तरह होगा, मतलब कि इसका उल्टा बनना चाहिए। जैसे देखो तो एंगल 1 क्या बन रहा है, इसके ऊपर में बन रहा है और LHS साइड में, तो इसका अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन सा होगा, एक्सटीरियर तो 7, 8 हो जाएगा। तो अब इसको नीचे बनना चाहिए, तो इस लाइन के देखो तो नीचे 7 बन रहा है कि नहीं, और 1 के अपोजिट डायरेक्शन में भी है। तो एंगल 1 और 7 अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होगा। उसी तरह से एंगल 2 और एंगल 8 अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होगा। अब कह रहा है इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। इंटीरियर एंगल जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड बन रहा है, तो ट्रांसवर्सल ये है, तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड इंटीरियर एंगल कौन बन रहा है, 4 बन रहा है और 5 बन रहा है। ये ट्रांसवर्सल के एक ही साइड बनना चाहिए। तो इंटीरियर एंगल कौन कौन सा एक साइड बन रहा है, 4 और 5 और 3 और 6। तो इस तरह से 4 प्रकार के हम लोग एंगल देखे हैं, 4 डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल, अगर दो लाइन को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करे तब। तो समझ में आ गया कि कैसे कोरेस्पॉन्डिंग हुआ अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। अब देखो तो जो ये जो नाम है इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, इसको और भी हम लोग कुछ कुछ नाम देते हैं, वो क्या है, interior angle on the same side of the transversal are also referred to as consecutive interior angle। इसको हम लोग बोलेंगे, जैसे 4 और 5 है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल और एलाइड एंगल और को इंटीरियर एंगल। इसको हम अलग अलग नाम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम ये फिगर में क्या देखे थे कि दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल नहीं था,
अब हम देख रहे हैं कि जब दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होगा और एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करेगा दोनों लाइन को, तो जो एंगल बनेगा देखो तो कौन कौन सा इक्वल होगा। जो ये कौन, एंगल 1 और एंगल 5 कौन सा था? अब एंगल 1 को देखो तो लाइन के ऊपर बन रहा है और इधर साइड में, तो 1 और 5 कौन सा एंगल हो जाएगा? कोरस्पोंडिंग एंगल हो जाएगा। एंगल 2 और 6 भी कोरस्पोंडिंग होगा। 3 और 7 भी कोरस्पोंडिंग होगा। 4 और 8 भी कोरस्पोंडिंग होगा। मतलब कि ये सारा जो एंगल है, अगर हम इसको दो लाइन पैरेलल हम बनाएंगे और एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करेगा, तो अगर हम ये सब एंगल को मेजर करेंगे तो एंगल 1 जो है ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा? इसके इक्वल। उसी तरह से 2 एंगल 6 के, 4 8 के और 3 7 के। मतलब अगर हम दो पैरेलल लाइन बनाए और एक इंटरसेक्शन बनाए तो जो एंगल बनेगा कोरस्पोंडिंग एंगल, वो आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। इक्वल इसको प्रूव करने के लिए क्या हम लोग एंगल को हम मेजर करके देखेंगे। तो अगर एंगल को मेजर किया जाता है तो इस तरह से एंगल सेम आता है। अब आगे देखते हैं। तो इसी स्टेटमेंट को, ये जो स्टेटमेंट दिया गया इसको हम लोग एक एक जियोम में, मतलब ये एक तो एक ट्रूथ हो गया ना, तो हम इसको एक जियोम में रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक जियोम 6.3 जो दिया गया है उसमें क्या कर रहा है? इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन देन ईच पेयर ऑफ कोरस्पोंडिंग एंगल इज इक्वल। देखो तो वही कह रहा है कि अगर दो पैरेलल लाइन रहेगा, दोनों लाइन पैरेलल रहेगा और कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करेगा, तो जो कोरस्पोंडिंग एंगल का जो पेयर बन रहा है, पेयर हमेशा दो दो एंगल का बनेगा, तो वो दोनों एंगल आपस में इक्वल होगा। अब इसी एक जियोम को हम लोग कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल हो रहा है, तो इसी अब एक जियोम को हम लोग कोरस्पोंडिंग एंगल एक जियोम बोलेंगे। अब देखो तो इसको हम लोग कन्वर्स, कन्वर्स मतलब रिवर्स, मतलब कि अगर इसका उल्टा करें, जियोम 6.13 का उल्टा करें। 6.3 क्या कह रहा था कि अगर दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करता है ट्रांसवर्सल तो कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होता है। अब इसका रिवर्स क्या हो जाएगा? इसका रिवर्स उल्टा से लिखाएगा कि जब कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल हो रहा है तो दोनों जो लाइन होना चाहिए वो एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए। देखो तो क्या कह रहा है कि इफ ए ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू लाइन, मतलब अगर दो लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है और इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहा है कि कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल हो रहा है, तो दो लाइन आपस में पैरेलल होगा। इसी का कन्वर्स है। तो अब इसी को हम कन्वर्स को थोड़ा समझ लेते हैं कि कैसे हुआ। कन्वर्स को प्रूव करने के लिए हम क्या किए कि एक लाइन एडी बना दी है, ठीक है। एडी बना दिए, उस पे एक एंगल बनाया, कहीं दो पॉइंट ले लिए एडी पे, लाइन दो पॉइंट ले लिए बी और सी ले लिए। अब बी से क्या हुआ कि बी पे हम एक एंगल बनाते हुए क्या हम खींचे, एक लाइन क्यू ड्रॉ किए, ठीक है। एक पॉइंट एक रे ड्रॉ किए, मतलब एंगल कौन सा बना? बी बना यहाँ पे। वही एंगल, जितना एंगल बी पे उतना एंगल सी पे बनाते हुए अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं एस, तो ये दोनों देखो तो ऊपर में बन रहा है, एक साइड बन रहा है, मतलब ये इस लाइन के लेफ्ट साइड बन रहा है तो ये भी इस लाइन के लेफ्ट साइड बन रहा है, तो ये दोनों कोरस्पोंडिंग एंगल हो गया। इस लाइन के लिए ये दोनों क्या हो गया? कोरस्पोंडिंग एंगल हो गया। तो अब इसी पॉइंट को यहाँ पे क्या कहा गया कि इसी पॉइंट को अगर आगे बढ़ा दिया जाए, इस पॉइंट को, तो हमेशा देखेंगे कि ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, जो ये डिस्टेंस होगा वही ये डिस्टेंस होगा। आगे बढ़ा दिए मतलब ये एंगल जो बन रहा है, यही एंगल का आगे प्रोजेक्ट किए हैं ना, तो ये जो डिस्टेंस रहेगा ये दोनों लाइन के बीच हमेशा इक्वल रहेगा। इक्वल डिस्टेंस आ गया, इसका मतलब क्या हो गया? लाइन पैरेलल हो गया। तो इस तरह से हम ये जो कन्वर्स था इसको हम प्रूव कर लिए। तो दोनों तरह से हो सकता है, एक्जियोम का कहने का मतलब दोनों तरह से वो प्रूव हो सकता है, मतलब दोनों तरह से लिख सकते हैं उसी एक्जियोम को। तो अब इसी चीज को हम लोग एक्जियोम 6.4 में रिप्रेजेंट किए हैं कि if a transversal intersect two lines such that a pair of corresponding angle is equal, then two lines are parallel to each other। वही चीज हो गया इसका उल्टा। जो एक्जियोम 6.3 था उसमें था कि लाइन पैरेलल है तो जो ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है उससे कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल बन रहा है, और यहाँ क्या है कि कोरस्पोंडिंग एक एंगल इक्वल है तो जो दोनों लाइन है आपस में पैरेलल है। अब देखो तो जब पैरेलल लाइन, अब इतना तक तो समझ में गए, कोरस्पोंडिंग एंगल और पैरेलल लाइन को समझ गए। अब हम इसको हम देखते हैं अल्टरनेट एंगल का पैरेलल लाइन से क्या रिलेशन है। तो अल्टरनेट एंगल देखने के लिए यहाँ पे देखो तो अल्टरनेट एंगल व्हेन ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन। देखो तो
दो पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या हो गया? इंटीरियर एंगल का भी देख रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट कहने का मतलब उल्टा, तो ये वाला एंगल हो गया, और ये दोनों एक दूसरे के उल्टा है कि नहीं है? यहाँ पे ये एलएचएस में बन रहा है और लाइन के नीचे बन रहा है, तो ये एंगल आरएचएस में बन रहा है, लाइन के ऊपर बन रहा है। सिमिलरली ये जो इधर से बना है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आएगा। मतलब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल कैसे होगा? तो हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि ये दोनों यहाँ पे फिगर में रिप्रेजेंट किया है कि इक्वल है, लेकिन हम इसको प्रूव कैसे करेंगे? देखो तो एंगल पी क्यू ए जो होगा, अभी हम क्या पढ़े थे, पैरेलल लाइन है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो पी क्यू ए इक्वल टू क्यू आर सी नहीं हो जाएगा? यहाँ से देखो एंगल पी क्यू ए इक्वल टू क्यू आर सी हो जाएगा। ये दोनों एंगल इक्वल होगा, क्यों इक्वल होगा? क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल कहने का मतलब एक जैसा एंगल है। फिर क्या हो जाएगा, पी क्यू ए इक्वल टू कौन सा हो जाएगा, ये एंगल इक्वल टू पी क्यू बी होगा कि नहीं? अब पी क्यू बी कैसे होगा, सॉरी, यहाँ से बी क्यू आर या पी क्यू, यहाँ क्या होगा, PQ है, PQ ये जो एंगल होगा, ये वाला होगा, किसके इक्वल होगा? इसके इक्वल होगा। मतलब ये दोनों कौन सा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, पहले पढ़ चुके हैं, मतलब इस लाइन को अभी इग्नोर करते हैं नीचे वाला को। तो एक लाइन है, इस पे दूसरा लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, तो जो सेंटर पे वर्टेक्स पे जो एंगल बनता है, एक दूसरे के अपोजिट जो एंगल बनता है, वो एक दूसरे के इक्वल होता है। इसको हम लोग प्रीवियस क्लास में ही पढ़ चुके हैं। तो PQ है इक्वल टू हो जाएगा बी क्यू आर, नीचे वाला एंगल। अगर पी क्यू बी लेंगे तो ये तो ऊपर वाला एंगल आ जाएगा ना, बी क्यू आर। बी क्यू आर मतलब ये एंगल, तो पी क्यू इक्वल टू बी क्यू आर कैसे होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो अब इसको अगर इक्वेशन 1 मान लें, इसको इक्वेशन 2 मान लें, तो ये दोनों इक्वेशन को इसका देखो तो एल एच एस इक्वल है, तो आर एच एस भी आपस में इक्वल होगा, मतलब बी क्यू आर इक्वल टू क्यू आर सी होगा। तो अब बी क्यू आर और क्यू आर सी कौन सा एंगल हो गया, आप देखो तो बी क्यू आर ये एंगल हो गया, और क्यू आर सी कौन सा एंगल हो गया, क्यू आर सी, ये वाला एंगल हो गया। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो रहा है कि नहीं, बी क्यू आर इक्वल टू क्यू आर सी हो रहा है, तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हो रहा है, इससे हम प्रूव कर लिए। अब ये दोनों कौन सा एंगल है, तो ये दोनों देखो तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। इंटीरियर एंगल तो है ही, नीचे बन रहा है, दोनों लाइन के अंदर बन रहा है, तो इंटीरियर एंगल, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में बन रहा है, तो ये कौन सा एंगल हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसी को हमको थ्योरम में, मतलब इसी को रिलेशन पता करना था। अब ये इसी तरह से जब ये दोनों इक्वल हो गया, तो ये दोनों भी क्या होगा, उसी तरह से हम प्रूव करेंगे, तो ये और ये एक दूसरे के इक्वल होगा। यही पहले वाला फिगर में, बस इसी को, ये इक्वल था इसके और ये इक्वल था इसके, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल, सेम यही होगा, ये दोनों भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, तो एक दूसरे के इक्वल होगा। अब इसी रिजल्ट को हम लोग एक थ्योरम में रिप्रेजेंट कर देते, थ्योरम इसको प्रूव किए हैं, तो थ्योरम में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, हमेशा लाइन क्या होना चाहिए, पैरेलल लाइन होना चाहिए, देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल। इतना तक तो समझ में आ गया होगा। अब देखो तो अब इसका अपोजिट हम इसका अपोजिट हम क्या देखेंगे, इसमें क्या देखे थे कि अल्टरनेट एंगल इक्वल हो रहा था, इसका अपोजिट में हम क्या देखेंगे कि अगर अल्टरनेट इक्वल होगा तब दो लाइन पैरेलल होगा, मतलब अगर अल्टरनेट एंगल ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो जिस लाइन पे बन रहा है एंगल, वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होगा कि नहीं, ये इसका कन्वर्स है। तो एंगल दिया क्या है, अल्टरनेट एंगल, अभी हम प्रूव कर चुके हैं कि बी क्यू आर इक्वल टू क्यू आर सी, मतलब अल्टरनेट एंगल इक्वल होगा। तो प्रूव क्या करना है, ए बी जो लाइन है सी डी के पैरेलल है, ए बी लाइन सी डी के पैरेलल कैसे होगा, देखो तो एंगल बी क्यू आर इक्वल टू पी क्यू ए हो जाएगा, एंगल बी क्यू आर इक्वल टू पी क्यू ए हो जाएगा, होगा कि नहीं, क्यों होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और बी क्यू आर इक्वल टू क्या दिया हुआ है पहले से ही, इंटीरियर एंगल, जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, वो दोनों एक दूसरे के इक्वल है, जो कि हम क्वेश्चन में ही दे रहा है कि दोनों का पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल। तो देखो तो बी क्यू आर इक्वल टू पी क्यू ए है, और बी क्यू आर इक्वल टू क्यू आर सी है, तो पी क्यू ए इक्वल टू, अब इसका क्या इक्वल है, एल एच एस इक्वल है, तो आर एच एस भी इक्वल होगा, मतलब पी क्यू ए इक्वल टू क्यू आर सी होगा। पी क्यू ए ये जो इक्वल किसके हो रहा है, क्यू आर सी के,
तो ये जो इक्वल हो रहा है क्यू आर सी के, तो ये दोनों कौन सा है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो हम कोरस्पॉन्डिंग एंगल का हम पहले ही प्रूव कर चुके थे कि अगर दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा तो जो लाइन होगा जिस लाइन पे बना है वो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होगा। तो ए बी पैरेलल टू सी डी, कन्वर्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एक्जियोम एंगल, उसी का हम कन्वर्स में पढ़े थे कि नहीं, अभी अभी हम पढ़े हैं थ्योरम जो था 6 यहाँ पे 6.3 को कोरेस्पॉन्डिंग एक जियोम एंगल मानेंगे और 6.4 को उसी का कन्वर्स मानते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, हमेशा लिखना है कि किससे, देखो ये तो लिख देंगे ए बी पैरेलल टू, ब्रैकेट में ये भी लिखना है कि किसके कारण हो रहा है, यहाँ पे भी इक्वल हो रहा है तो इक्वल तो है, उसका प्रूफ भी देना है कि किसके कारण हम ऐसा लिखे हैं, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल के कारण। अब यहाँ पे देखो तो ये थ्योरम 6.2 हो गया, वो था एक्जियोम। अब थ्योरम 6.3 देखेंगे। तो अब इसी चीज को हम लोग मतलब थ्योरम के रूप में भी लिख सकते हैं। थ्योरम के रूप में कैसे लिखेंगे कि इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन सच दैट ए पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल देन टू लाइंस आर पैरेलल। थ्योरम 6.2 में हम क्या पढ़े थे कि लाइन पैरेलल होगा तो जो अल्टरनेट इंटीरियर होगा एक दूसरे के इक्वल होगा, उसी का ये कन्वर्स है। मतलब कि अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा तो जो लाइन होगा दोनों लाइन पैरेलल होगा। लाइन कौन कौन सा होगा जिसपे वो एंगल बना हुआ है, वो दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होगा। देखो उसी तरह से अगला थ्योरम क्या कर रहा है कि इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। उसी तरह से प्रूव किया है। अब इसको हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा एंगल के बारे में कह रहा है। जैसे ए बी लाइन था और दूसरा लाइन क्या था, सी डी। इसको ट्रांसवर्स कौन सा कर रहा था, ये जो एंगल हो गया इसको सपोज करो कि पी क्यू पे कट कर रहा है, इसका नाम हम दे दें सी डी ई एफ, या इसी के अकॉर्डिंग दे देते हैं ये जो पहले वाला फिगर में था ए बी सी डी पी क्यू आर एस। इसको पी, यहाँ पे इसको पी मान लेते हैं, इसको हम पी मान लेते हैं, ये क्यू आ जाएगा, ये आर आ जाएगा, ये नीचे एस आ जाएगा। तो अब ये अगला थ्योरम क्या करा, इतना तक तो हम प्रूव कर लिए, ये सिमिलरली लिख करके मतलब इसको प्रूव नहीं किया गया है, उसी तरह से इसको भी प्रूव किया जा सकता है। इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल, ये देखो तो ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है दो पैरेलल लाइन के, ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द ट्रांसवर्सल साइड, ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होगा, होगा कि नहीं। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं, सॉरी, ये दोनों क्या होगा, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, और फिर इधर वाला एंगल जो हो जाएगा ये इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। देखो तो अब इंटीरियर एंगल से तो क्या कह रहा है कि देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर सप्लीमेंट्री होगा। सप्लीमेंट्री होगा कहने का मतलब क्या है, इसको हम नाम दे देते हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। सप्लीमेंट्री होने का मतलब ईच साइड ऑफ इंटीरियर एंगल, तो 1 एंड एंगल 4 एक हो गया, दूसरा क्या हो गया एंगल 2 एंड 3। सप्लीमेंट्री कहने का मतलब क्या हुआ, 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180। कॉम्प्लीमेंट्री कहता तो दोनों का सम 90, सप्लीमेंट्री कहेगा तो दोनों का सम 180 होगा। तो अब ये दोनों का सम 180 होगा, मतलब एंगल 1 और 4। इसको थ्योरम में इसको प्रूव भी कर सकते हैं। जैसे देखो ये एक लाइन है कि नहीं। अब सपोज करो कि यहाँ पे इस एंगल का नाम हम ए बी स्मॉल ए दे देते हैं, इस एंगल का नाम स्मॉल बी दे देते हैं। तो एंगल वन पे जो बनेगा मतलब कि यहाँ पे आर पॉइंट। अब देखो तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी मान तो लिए हैं, अब एंगल 1 प्लस, इसको इधर लिख रहे हैं, एंगल 1 प्लस एंगल ए इक्वल टू 180 होगा कि नहीं, कैसे होगा, लीनियर पेयर से।
और एंगल ए इक्वल टू एंगल 4 होगा कि नहीं? कैसे होगा ये? कोरस्पोंडिंग एंगल से। जब ये कोरस्पोंडिंग एंगल से हो रहा है तो एंगल ए की जगह पे 4 लिख सकते हैं, तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू, इसी इक्वेशन में रखेंगे, ए की जगह पे 4 लिखे हैं, तो एंगल 1 प्लस 4 इक्वल टू 180 डिग्री। उसी तरह से अपोजिट साइड का भी अगर लिखेंगे सिमिलरली, हमको एक प्रूव कर देना है उसी के जैसे, अगर सिमिलर है तो हम बस सिमिलरली लिख करके एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180। जैसे ही 180 आ गया मतलब कि ये दोनों एंगल एक दूसरे का सप्लीमेंट्री है, तो सप्लीमेंट्री 2 और 3 कौन सा एंगल हो गया? 2 और 3 अगर सप्लीमेंट्री है तो ये दोनों एंगल इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल है, तो ये इससे प्रूव हो गया। उसी तरह से इसका कन्वर्स भी ट्रू होगा, तो उसको हम लोग थ्योरम 6.5 में पढ़ेंगे। फिर ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन सच दैट ए पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल on the same side is supplementary, then two lines are parallel, मतलब सेम इस थ्योरम का कन्वर्स है थ्योरम 6.5। इतना तक तो सबको समझ में आ गया होगा, आप लोग इसको अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा सा और थ्योरी देखेंगे, उसके बाद अगले एक्सरसाइज एक्सरसाइज 6.2 का एक एक क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही।